चलो दोस्तों, चले आते हैं अगला चैप्टर पे। हम लोगों ने अभी इस रिलेशन और फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत क्लासेस किए, समझे उसको कैसे करना होता, कौन से चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे वो सॉल्व करने के लिए। अभी चले आएंगे हमारा तीसरा पोर्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम लोग को क्लास के 12 के सिलेबस में एक एक ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप से सवाल आएंगे। तो पहला ग्रुप हमारा था रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टर्म के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से सवाल पर हम लोग ध्यान रखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसको लेके ही हम लोग डिस्कशंस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या था ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया था ना, साइन इनवर्स पावर में -1 लिखने को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स। साइन इनवर्स -√3/2। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या थे, एंगल का वैल्यू दिया रहता था, हम लोग वैल्यू क्या होता है उसका निकालेंगे। जैसे कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो इसी को ही अगर उल्टा करके बताएंगे, लाइक साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू होगा 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो सिर्फ वैल्यू को लेके इनवर्स बताया जाता है, हम लोग को उसका एंगल क्या होगा उसी को इनवर्स में बताना होता है। तो जस्ट ऑपोजिट एक नेचर यहाँ पे काम में आता है। तो देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या था ना, साइन इनवर्स -√3/2। तो पहले हम लोग सोचेंगे ये √3/2 साइन कितने का वैल्यू आता है ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। लेकिन 11 में भी आप लोग को सिखाया गया था कि डिग्री में हम लोग आंसर नहीं देंगे, देंगे रेडियन में। तो जो 60 डिग्री होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है π/3। तो हम लोग 60 डिग्री ना बोल के उसको बोलेंगे π/3। तो √3/2 किसका वैल्यू आता है ना, साइन π/3 का वैल्यू आता है। तो साइन π/3 यहाँ पे माइनस था, तो वो वाला वैल्यू हो जाएगा साइन -π/3। तो रिजल्टेंट क्या होगा, -√3/2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे साइन -π/3। अब इनवर्स के रूल्स में है, अगर इनवर्स का वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दोनों ही सेम आ गए तो वो दो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो एंगल रहेगा वो आंसर हो जाएगा। लाइक साइन इनवर्स साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा रहा -π/3। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन -π/3 इक्वल्स टू -π/3। ये कॉस इनवर्स रहा तो उसके साथ कॉस का, टेन इनवर्स रहा तो उसके साथ टेन का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ उसका इनवर्स अगर रहा तो वो कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल बचा रहेगा वही आंसर में हमारा आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करेंगे। चले आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है ना, साइन इनवर्स cos 2π/3। अब सोचना है cos 2π/3 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, ये तो हम लोगों को पता नहीं, इसको कैसे सोचेंगे। अगर वैल्यू पता रहेगा तो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे हम लोगों को पता था डायरेक्टली पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं है 2π/3, तो डायरेक्ट एंगल में नहीं, क्योंकि हम लोग π/2 तक एंगल के वैल्यू पता किए हैं, 2π/3। तो इसके लिए आइए कैसे निकालेंगे वो हम दिखा दें। तो पहला क्या करेंगे, cos को ब्रेक कर लेंगे π-π/3 पे। जब भी करना है ऐसे ही पाई के रिजल्ट के साथ कर लेना है, पाई हो 2π हो 3π हो करके प्लस या माइनस में देखना है ये आ रहा है कि नहीं। देखो एलसीएम करो, डिनोमिनेटर आपका 3 आएगा, एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर 3 ऊपर में हो जाएगा 3π - π, तो रिजल्ट हो जाएगा 2π/3। तो 2π/3 को हम लोग कह सकते हैं π - π/3। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो ये होता है पाई, पाई से माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहां पे हमारे क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है ना, ऑल साइन टैन कॉस, मतलब यहाँ पे सारे के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब के नेगेटिव वैल्यू आएंगे। यहाँ पे टैन और कॉट का पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे कॉस और सेक का पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो ये ढंगेल हमारा किसमें लाइक कर रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस π/3 हो जाएगा। अब cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, बोले 1/2 होता है, ये हम लोग को पता है, क्योंकि 90 तक के वैल्यू हम लोग को पता है। cos π/3 का वैल्यू हो गया -1/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने cos 2π/3 का वैल्यू लिख दिया क्या, -1/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स -1/2। अब फिर वही सोच,
1/2 साइन कितने का वैल्यू में आता है, बोले π/6 और माइनस रहा तो लिख दिया साइन -π/6। तो साइन इनवर्स के साथ साइन आ गया, तो साइन इनवर्स साइन -π/6, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -π/6। ऐसे करके हम लोग पहले कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसी वैल्यू को साइन में कितने में आएगा उसको निकालेंगे, फिर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा एंगुलर वैल्यू अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चले आते हैं सिमिलरली और एक तो सवाल, तीसरा सवाल साइन इनवर्स √3 - 1/2 √2। ये देखो कोई डायरेक्ट वैल्यू में दिया हुआ नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट √3/2 का वैल्यू पता था, 1/2 का वैल्यू पता था, लेकिन √3 - 1/2 √2 ऐसा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू में है ही नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, ऐसे सब फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी 11 में सीख चुके हो, हम यहाँ पे जहाँ पे जरूरत होगा वो मेंशन करते हुए चलेंगे। तो क्या है ना, √3 - 1/2 √2 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, √3/2 √2 माइनस 1/2 √2, फिर उसको ब्रेक किया, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। अब √3/2 साइन π/3 का वैल्यू है, 1/2 कॉस π/4 का वैल्यू है, माइनस 1/2 कॉस π/3 का वैल्यू है, 1/2 साइन π/4 का वैल्यू है। तो यहाँ पे पैटर्न आ गया साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, ये साइन a माइनस b के फॉर्मूले को डिनोट करता है, मतलब साइन π/3 माइनस π/4 ये आ गया। अब देखो साइन इनवर्स और साइन हो गया अवेलेबल, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बचा रहेगा क्या, π/3 माइनस π/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा π/12, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, यहाँ पे 4π माइनस 3π माइनस करने से π/12। तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 √2 का रिजल्ट आ जाएगा π/12। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स का वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। चलो दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, साइन इनवर्स √3 + 1/2 √2, लास्ट वाला माइनस दिखाए थे, इस बार प्लस का दिखा रहे हैं, फॉर्मूला सेम पैटर्न में ही करेंगे, साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/2 √2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, √3/2 साइन π/3, 1/2 कॉस π/4 प्लस कॉस π/3, 1/2 का वैल्यू, 1/2 साइन π/4। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया ना, ये आ गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इक्वल्स टू साइन a प्लस b। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हो गया साइन a प्लस b। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, π/3 प्लस π/4, एलसीएम करेंगे 12, तो यहाँ पे आएगा 4π, यहाँ पे 3π, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7π/12। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसे पैटर्न में आएगा तो उसको ऐसे करके डबल टर्म में ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने के बाद ऐसे फॉर्मूलेस को इस्तेमाल कीजिए, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो एक सिंगल टर्म में आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन हो गया कैंसिल, तो एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, साइन इनवर्स tan 5π/4। अब यहाँ तक तो साइन कॉस में थे, अब tan आ गया है, तो तरीका कोई चेंजेस नहीं होगा, 5π/4 इसका कोई डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, तो इसको क्या कन्वर्ट कर लिए ना, पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ना, पाई प्लस π/4। देखो यहाँ पे एडिशन करोगे तो एलसीएम आएगा 4, 4π प्लस पाई हो जाएगा 5π/4। अब tan पाई प्लस π/4 ये कौन सा क्वाड्रेंट है ना, अगर क्वाड्रेंट को चेक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है 0 से π/2 तक, π/2 से पाई हो जाता है सेकेंड, 3π/2 तक हो जाता है थर्ड और 2π हो जाता है हमारा फोर्थ। तो यहाँ पे पाई प्लस π/4 है, मतलब पाई से लेके π/4, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारा रूल्स क्या था क्वाड्रेंट के पॉजिटिव नेगेटिव का, ऑल साइन tan
कॉस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग tan को tan पॉजिटिव ही रखेंगे और एंगल π/4। सो tan 5 π/4 का मतलब ही होता है tan π/4। tan π/4 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1। अब देखेंगे साइन के साथ कौन से वैल्यू में 1 आता है, बोले π/2 में आता है, तो 1 की जगह पे लिख दिए, इसलिए साइन π/2। साइन इनवर्स साइन आ गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया क्या, π/2। ऐसे करके हम लोग कोई भी दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को साइन के टर्म या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यह हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है ना, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पे हम लोग एक नया फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, इसलिए हम पहले ही मैंने ये फॉर्मूला लिख दिए थे। यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसको लेकर दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे क्या है, 2 है, तो इसको सिर्फ साइन इनवर्स में लेके जाना है, 2 को हटाना है। तब का फॉर्मूला क्या होगा ना, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स x जहां भी देखेंगे ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला x की जगह पे क्या था ना, 1/√2 था, तो क्या लिख लिया, साइन इनवर्स 2 इंटू 1/√2 रूट ओवर 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स 1/2 जैसा रहा वही रख दिए, यहाँ पे साइन इनवर्स रहा 2 और √2 काटेंगे तो √2 बचा रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर सेम पहला एक चीज में कोई दिक्कत चेंज नहीं किया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स, अब यहाँ पे √2 और ये जो रूट अंडर है इसको भी अगर माइनस करेंगे तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा 1/2 का ही, तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 एलसीएम होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 1/2 रूट है इसलिए 1/√2, √2 कैंसिल कर दिया, रिजल्ट आ गया 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1। अब 1 मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, तो ये हो गया 1/2 के लिए, 1/2 के लिए क्या लिखेंगे ना, साइन π/6, क्योंकि 1/2 साइन 30 π/6 का वैल्यू होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स साइन π/2। अब दोनों ही साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा रहा π/6 माइनस π/2, दोनों का एलसीएम किया 6 हुआ, ऊपर में रहा पाई माइनस 3π, रिजल्टेंट आया माइनस 2π/6, 2 और 6 काट दिए, आंसर हो गया माइनस π/3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2 का, रिजल्ट आ गया माइनस π/3। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के हेल्प करके और ट्रिगोनोमेट्री के रूल को काम में लगा के क्या करेंगे, इसके एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही किया जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।